हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड। कौन सा मॉडल अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है और आपको क्या करना चाहिए। कोविड के पहले तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर गोइंग टू ऑफिस। ओके, वर्क फ्रॉम होम होता था पर वो बहुत कुछ ही लोगों के लिए मिलता था। अप्रूवल लेकर के कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे, कुछ कंपनीज में थोड़े स्केल पे होता था, बट अदरवाइज मोस्ट पीपल यूज टू गो टू ऑफिस। लेकिन कोविड में हर कोई वर्क फ्रॉम होम करने लगा और कोविड के बाद कंपनीज ने धीरे धीरे शुरू किया एम्प्लॉयज को वापस बुलाना। कुछ कंपनीज ने फोर्स करना शुरू कर दिया कि अभी तो वापस आना ही पड़ेगा। कुछ कंपनीज ने हाइब्रिड मॉडल दे दिया कि आप कुछ दिन घर से कीजिए, कुछ दिन आप ऑफिस में आइए। और एम्प्लॉयज थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें। इनफैक्ट सम पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड दैट दे हैव टू गो बैक। वो खुश नहीं है कि उन्हें वापस जाके ऑफिस से करना पड़ रहा है काम। तो हियर इज माय सजेशन बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन। अगर आप एक जूनियर एम्प्लॉय हो, विच मीन्स यू हैव जस्ट जॉइंड अ जॉब, अगर आप 0 से 5 साल के रेंज में आते हो, जहाँ पर आप अभी भी सीख रहे हो, अगर आपके पास अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए सीनियर्स से, तो आपको ज़रूर ऑफिस जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जूनियर लोगों को तो ज़रूर ऑफिस जाना चाहिए ताकि आप कॉर्पोरेट कल्चर सीख पाओ। यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क टुगेदर इन अ टीम। और जब आप साथ में बैठ के काम करते हो, जल्दी काम होता है, आपके डाउट्स भी जल्दी क्लियर हो जाते हैं। कुछ लोग से आप क्वेश्चन पूछ के सीनियर से हेल्प ले सकते हो। सो दैट इज़ व्हाई फॉर जूनियर पीपल आई थिंक ऑफिस में होना एक बहुत बड़ा बून है। उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आपका बॉस ऑफ़िस में है तो ऑफ़ कोर्स एक रेपुटेशन उनके साथ बन जाता है, ट्यूनिंग बन जाता है। लोगों के साथ चाय-कॉफ़ी के ऊपर बातें होती हैं, तो यू डेवलप अ रैपो एंड दैट्स हाउ योर वर्क आल्सो गेट्स डन in a better way. So for junior people, I think it's important to be in office. That's my opinion. You may have a strong reason to work from home. I understand that, but that's my opinion. Now coming to people who are between 5 years to 10 years of experience, इस रेंज में आई थिंक अगर आप एक एक्सपर्ट हो, अगर आपको टीम बॉन्डिंग पता है, आपको सिंसियरिटी पता है, डेडिकेशन पता है, अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके टीम के लिए, विच मीन्स यू आर अ क्रिटिकल रिसोर्स, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, तो फिर आप नेगोशिएट करके वर्क फ्रॉम होम ले लो या रिमोट वर्क ले लो। बिकॉज यू आर हार्ड वर्किंग, सिंसियर, डेडिकेटेड, सो देर विल बी नो इशू ऑफ यू नॉट डूइंग योर जॉब वेल। और आप एक्सपर्ट भी हो, क्रिटिकल भी हो, तो कंपनी विल वांट टू कीप यू एंड दैट्स हाउ यू कैन नेगोशिएट एंड वर्क फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। क्योंकि आपका सीखने के लिए कुछ नहीं है, आप ही खुद तो एक्सपर्ट हो, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है सीखने के लिए। सो दैट्स हाउ आई थिंक for experts and people who are in 10 to 15 years of range, you can negotiate and work from remote location. Now coming to senior people. सीनियर लोग के साथ मोस्टली ये हो रहा है कि उनको ऊपर से फोर्स किया जा रहा है कि आपको तो आना ही है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर और अबाव अगर आप ऑफिस में नहीं जाओगे तो आपकी टीम कैसे आएगी। सो दैट्स व्हाई सीनियर पीपल आर गेटिंग फोर्स दैट यू विल हैव टू कम टू ऑफिस एंड आई थिंक you should go to office because A, you are senior and the entire team then gets the message that they have to come back to office. So that is one reason. Second is because you land into situations where there are escalations to be managed, or something or the other is going wrong and you are always in a chaos management और क्राइसिस मैनेजमेंट मोड। तो अगर ऐसे मोड में आप काम करते हो तो घर से काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मीटिंग्स होते रहते हैं और लोगों को भी डिस्टर्ब होता है। घर में आपको भी वो इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, एक कॉल के बाद दूसरा कॉल चलते ही जाता है। इन माई एक्सपीरियंस, it's better to be in office and do all those calls from there. Again, it makes it easier for you to talk to senior management or leadership on any issue. फेस टू फेस इंटरेक्शन जैसी कोई बात ही नहीं होती लाइफ में। तो आई थिंक फॉर सीनियर पीपल, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अबाउट, इट इज बेटर टू बी इन ऑफिस। सो दैट्स माय ओपिनियन, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज written in stone. Now, having said that, a lot of people have family issues, health reasons, whatever concerns, because of which they want to work from home. So I understand that. In fact, मैंने भी work from home लिया था because of family situation. तो वो आपको करना चाहिए, वो आपको negotiate करना चाहिए, irrespective of किसी भी एक्सपीरियंस बैंड में हो। अगर आपको फैमिली सिचुएशन और आपको वर्क फ्रॉम होम हेल्प करता है तो डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम के आपको नेगोशिएट करना चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो देन यू शुड लुक फॉर अ जॉब विच कैन गिव यू रिमोट वर्क, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू balance both family and work together, and there's nothing like working from home in that situation. But otherwise, अगर आपको ऐसी कुछ family situation नहीं है, कुछ urgency नहीं है, then for the sake of money, I don't think you should work from home. I understand you will save money if you work from your hometown or whatever. I understand all of that. लेकिन होता ये है कि and it's a harsh truth, okay, कि आपकी growth कुछ हद तक स्लो हो जाती है। So if you are working in a big team and you are opting to work from home एंड देयर आर अदर पीपल हु आर इन ऑफिस, तो जो लोग ऑफिस में होंगे, जो लोग आपके क्लाइंट के पास में या बॉस के पास में होंगे, जो ज़्यादा फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे, उनकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी उन लोगों से जो रिमोट वर्क कर रहे हैं। ये एक फैक्ट है, ये एक हार्श ट्रूथ है जो कोई आपको ऐसे बताएगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आई सीन दैट हैपन।
आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। ओके, अगर आप रिमोट हो, यू आर आउट ऑफ साइट एंड यू आर आउट ऑफ माइंड, अनलेस यू हैव रियली रियली गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, विजिबिलिटी गेन करना आपको आती है, ऑफिस पॉलिटिक्स आपको आती है, अगर वो सब चीजें हैं तो फिर आप कहीं पर भी बैठ करके राजा बन सकते हो। बट अदरवाइज तो आई थिंक इफ यू डोंट हैव अ फैमिली प्रॉब्लम, just for the sake of money, don't work remotely, come to office, at least gain experience, make a rapport, build trust, build relationship। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप कुछ दिनों के लिए ऑफिस आ जाओ, कुछ दिन वहां से काम करके लोगों के साथ दोस्ती कर लो, रिलेशनशिप बनाओ, फिर रिमोट वर्क करो। So I think those are some of the thoughts on this particular topic. While different people have different situations, different opinions, and you should do what works for you. But these are my thoughts on this particular topic. I thought I should share it with you because a lot of people keep asking these questions कि कौन सा बेहतर होता है और कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या करियर के ऊपर? ऑफ कोर्स पड़ता है। A lot of people who work from office get that undue advantage of building rapport, and then they are seen more, and because they are seen more they are sometimes given more opportunities. That does not mean कि remote वालों को मिलती ही नहीं है। I'm just saying there is an unfair advantage of being in office, and it is better that you understand it sooner। वैसे भी कंपनीज, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज अभी फोर्स करने लग गई हैं लोगों को ऑफिस आने के लिए, so you don't have much choice। But if you got a remote job like an international offer that you are working for some company outside India, sitting in India remotely, then wow, nothing like it। Congratulations on that। Alright, so with that, that's pretty much it in this video। आपको ये वीडियो कैसा लगा? Please add that in comment। If you have any other questions or thoughts, please share that as well। We'll be happy to read and respond to them। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।